Hello, my dear students. Welcome back in the e-classes of Learners Academy English School. Today, we will start our new chapter, chapter number 4, Early States of Political System in India. We get information about the political system and institution from the Vedas, epics, and Buddhist texts. स्टूडेंट्स, इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल सिस्टम रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो हमें वेदास हम ऑलरेडी थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं। एपिक्स मीन्स हमारे इंडिया के सबसे बड़े एपिक्स महाभारत एंड रामायण एंड बुद्धिस्ट टेक्स्ट और बुद्धिस्ट लोगों की जो टेक्स्ट उनका जो लिखा हुआ है उससे हमें एक आइडिया मिल रहा है पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन का इन्फॉर्मेशन वहाँ से हम ले सकते हैं। In the Rigvedic period or Vedic period, the form of statehood was similar to that of Kabilai rule. जो statehood है वो ऋग्वेदिक पीरियड या तो फिर वैदिक पीरियड, दोनों सेम है। ऋग्वेदिक पीरियड वैदिक पीरियड इज सेम और वो सिमिलर है। किसके सिमिलर है? कैबिलाई रूल से। ठीक है, क्या सिमिलर है इन दोनों में, ऋग्वेदिक पीरियड और कैबिलाई रूल में? इट्स हेड वॉज कॉल्ड राजन्या, उनके हेड को राजन्या कहते हैं। हु वॉज टू बी इलेक्टेड politically organized like सभा एंड समिति एग्जिस्टेड। जो सभा एंड समिति वहाँ पे इलेक्शन होता था और उस इलेक्शन में जो इलेक्ट होता था वो राजन्या बनता था। क्लियर? दिस कम्युनिटी वॉज ऑल्सो कॉल्ड विश, उस कम्युनिटी को विश कहते हैं। आफ्टरवर्ड्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम वेर इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया, और उसके बाद अलग अलग तरह की पॉलिटिकल सिस्टम है वो इंडिया में डेवलप होती गई। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन, चलिए आपको पता है कि हमारे इंडिया में एट प्रेजेंट टाइम में कैसे लीडर का सिलेक्शन होता है? लीडर का सिलेक्शन इंडिया में एट प्रेजेंट कैसे करते हैं हम? बाय वोटिंग करने जाते हैं और जिसको ज़्यादा वोट मिलते हैं वो सिलेक्ट करते हैं हम उसे। ठीक है, मीन्स वो अभी हमारा नेक्स्ट लीडर होगा। ठीक है, तो वोटिंग की एक पर्टिकुलर एज रखी है 18 ईयर्स, तब से ही उसके बाद से ही हम वोटिंग दे सकते हैं, वोट कर सकते हैं। ये है इंडिया की सिस्टम एट प्रेजेंट, प्रेजेंट एज में जो सिलेक्शन की है वो। और जो हमारा लीडर है वो 5 साल तक रूल करता है और 5 साल के बाद आफ्टर 5 ईयर्स अगेन वोटिंग होता है। ठीक है, अगेन इलेक्शन होता है और न्यू लीडर आता है। अदरवाइज वही लीडर अगर सिलेक्ट करते हैं वो कंटिन्यू करता है। ठीक है, ये एट प्रेजेंट इंडिया की पॉलिटिकल सिस्टम है। क्लियर स्टूडेंट्स? नाउ जनपद। About 1000 BC, the earlier states of different clans were established in Punjab and the Ganges river area. BC means before Christ, हम फर्स्ट चैप्टर में कर चुके हैं। बिफोर क्राइस्ट के 1000 ईयर्स की हम बात करें तो वहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो स्टेट्स थे वो डिफरेंट टाइप्स के जो क्लैंस थे वो स्टैब्लिश हुए थे। कहाँ पे? इन पंजाब एंड द गंगेस रिवर। अभी क्लैंस मीन्स हम पिक्चर में वगैरह देखते हैं जो बोलते हैं ना कबीले वाले लोग, अपने वंश को ही आगे बढ़ाने वाले। ठीक है, वो देयर वेर कॉल्ड जनपद, उनको हम कहेंगे जनपद। जनपद वॉज द एरिया ऑफ प्लेस ऑफ द पर्सन्स हैबिटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जनपद? जनपद मीन्स जनपद वॉज अ एरिया और प्लेस ऑफ द पर्सन्स हैबिटेड। जनपद का मीनिंग है वो एरिया या प्लेस जहाँ पे लोग रहते हैं। ठीक है, उनका पर्सन्स हैबिटेड। द वर्ड जनपद इज यूज इन द सेंस ऑफ स्टेट। हम बोलते हैं ना स्टेट की जगह पे जो अर्लीस्ट पीपल थे वो जनपद वर्ड का यूज करते थे। जनपद वॉज अ स्टेट सिस्टम दैट वॉज वेरी यूनिक फ्रॉम द क्लैन सोसाइटी ऑफ ऋग्वेदिक एज। ऋग्वेदिक एज की जो क्लैन सोसाइटी थी उससे जो जनपद सिस्टम थी वो एकदम यूनिक थी।
It include the states of different groups like कुरु एंड पंचाल. ये नाम है, ग्रुप के नाम है कुरु एंड पंचाल. इस तरह के अलग अलग ग्रुप उसमें भी इंक्लूड थे, किसमें, स्टेट्स में. नेक्स्ट इज महाजनपदास. अराउंड 6th century, about 16 Mahajanpadas have been formed in India. Some of these Mahajanpadas were republics, while some of were monarchy type of states. These Mahajanpadas are outlined in the following table. जनपदा से भी जो ज़्यादा रहते हैं वो महाजनपदास. ठीक है, जो महाजनपदास में टोटल 16 महाजनपदास थे. महाजनपदास में जो ग्रुप्स और उसके जो मेंबर होते हैं वो कंपेयर टू जनपदास में ज़्यादा रहते हैं. ठीक है, मोर होते हैं. तो 6th century के अराउंड में टोटल 16 महाजनपदास थे. और उन टोटल 16 महाजनपदास में से समवेयर रिपब्लिक्स एंड वाइल समवेयर मोनार्ची टाइप्स ऑफ स्टेट्स. ठीक है, और सी दिस टेबल. 16 महाजनपदास. महाजनपदास के नाम लिखे हुए हैं. अंगा, वज्जी, माला, काशी, मगध, ये महाजनपदास के नाम है. उसके जस्ट नेक्स्ट कैपिटल मीन्स अंगा एक महाजनपदा है, उसकी कैपिटल है चंपा. एट प्रेजेंट करंट लोकेशन उसकी क्या है, ईस्ट बिहार. ईस्ट बिहार में ये था. ठीक है. नंबर 2 वज्जी, उसकी कैपिटल वैशाली और करंट लोकेशन नॉर्थ बिहार. वैसे ही नंबर 3 माला, उसकी कैपिटल है कुशीनारा और एट प्रेजेंट करंट लोकेशन है उसकी यूपी, उत्तर प्रदेश. ठीक है, वैसे ही कंटिन्यू ये सारे नाम देखिए. सी नंबर 13 पे लिखा है अवंती, उसकी कैपिटल है उज्जैनी और एट प्रेजेंट करंट लोकेशन है रीजन ऑफ मालवा. ठीक है, वैसे नंबर 14, 15, 16. नंबर 16 है कंबोज, लाजपुर, करंट लोकेशन रीजन नियर साउथ वेस्ट कश्मीर एंड सो ऑन. ये 16 नेम जो हैं उसमें से आपको काफ़ी नेम पेपर्स में जैसे कैपिटल या तो फिर महाजनपदा से करंट लोकेशन इस हिसाब से ब्लैंक्स भी आ सकते हैं या ट्रू एंड फॉल्स, तो रिमेंबर इट. सी स्टूडेंट्स, नंबर 16 में कंबोज. देखिए यहाँ पे मैप में सबसे ऊपर वहाँ पे कंबोज लिखा हुआ दिख रहा है आपको. ठीक है, साउथ वेस्ट कश्मीर साइड. ठीक है, फिर गांधार नंबर 15 पे गांधार था. कंबोज के जस्ट नेक्स्ट टू नेक्स्ट देखिए गांधार. ठीक है, तो ये सब क्या है, मेजर जनपदास एंड महाजनपदास एंड सिटीज ऑफ जनपदास एंड महाजनपदास. जो हमने 16 नाम अभी देखे ना वो इस मैप में आपको मिलेंगे. सी इन योर टेक्स्ट बुक प्रॉपरली टाउन्स ऑफ महाजनपदास. ठीक है, पेज नंबर 18. Few minutes ago we read a new 2 words, monarchy and republic. Now we will discuss about monarchy states. Monarchy state system. The state in which the king was chief was called monarchy. वो वाले स्टेट्स जहाँ पे जो किंग है वही वहाँ का मेन चीफ है उसको हम कहेंगे मोनार्ची. Among the Mahajanapadas of this time, there was competition of power, which mainly consisted of 4 powerful states Magad, Koshal, Vatsa, Avanti, in which Magad eventually became famous as a powerful state. मोनार्च स्टेट मीन्स जहाँ पर जो किंग ही मेन है, जो चीफ है, जो मेन किंग ही है, उसको हम कहेंगे मोनार्च स्टेट्स. मोनार्च स्टेट्स जो थे महाजनपदास के टाइमिंग में उसमें कंपटीशन रहता था. कंपटीशन फॉर पावर, पावर के लिए कंपटीशन रहता था. इतने सारे मोनार्च स्टेट्स में से जो 4 पावरफुल स्टेट्स थे उनके नाम है मगध, कौशल, वत्सा, अवंती. और इन चारों पावरफुल स्टेट में से जो मगध है वो इवेंचुअली फेमस पावरफुल स्टेट्स माना जाता था. ठीक है, मगध. एट द टाइम ऑफ बुद्धा इन मोनार्ची स्टेट सिस्टम,
Magad become powerful Mahajanpada. Three powerful dynasty ruled over Magad. बुधास के टाइमिंग में जो मोनार्ची स्टेट सिस्टम थे उसमें जो मगध था वो पावरफुल स्टेट था महाजनपदास में. उसकी टोटल 3 पावरफुल डायनेसिटी थी. कौन सी? चलिए अब उनके बारे में डिस्कस करें. नंबर 1, हरियाणा का डायनेसिटी. बिम्बिसारा वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेसिटी. जो हरियाणा का डायनेसिटी थी उसका फाउंडर है बिम्बिसारा. ठीक है. उसका हेडक्वार्टर मीन्स कैपिटल है उसकी मगध वॉज राजगिरी. इसकी कैपिटल कौन सी थी? राजगिरी या फिर गिरिवराज, which was situated on the bank of Ganga and Sun river. After him, his son Ajatasattu come to power and made Patliputra means Patna his capital. He fought a war with Vajji Union and defeated Licchavis. In this way, he extended the rule of Magad. जो हरियाणा का डायनेसिटी है उसका फाउंडर है बिम्बिसारा. हेडक्वार्टर था उसका राजगिरी और दूसरा नाम गिरिवराज. दोनों चलेंगे. कहाँ पे वो सिचुएटेड था? एट द बैंक ऑन द बैंक ऑफ गंगा एंड सन रिवर. उसके बाद बिम्बिसारा के बाद जो उसका बेटा है उसके बेटे का नाम था अजातशत्रु. वो उसके पास पावर आया और उसने अपनी कैपिटल कौन से बनाई? पाटलिपुत्र. पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पटना. ठीक है. और पाटलिपुत्र कैपिटल बनाने के बाद उसने वज्जी के साथ वॉर किया और उस वॉर में जो वज्जी लोगों का लिच्छावी था वो हार गए. और वैसे ही जो मगध है उसका पावर, उसके जो रूल्स थे वो धीरे धीरे एक्सटेंड होते गए. क्लियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट नंबर 2 पे है नाग डायनेसिटी. नाग डायनेसिटी कम टू पावर आफ्टर हरियाणा का डायनेसिटी. हरियाणा का डायनेसिटी के बाद किसी के पास कोई पावर है, कोई पावरफुल डायनेसिटी है तो वो है नाग डायनेसिटी. विच इंक्लूड किंग नेम्ड शिशुनागा. उसके जो किंग था उस किंग का नाम था शिशुनागा. हु वॉज एसोसिएटेड विथ बुद्धा रीजन. और वो बुद्ध रीजन के साथ एसोसिएटेड, उनके साथ जुड़ा हुआ था. नंबर 3 पे जो डायनेसिटी है वो है नंद डायनेसिटी. नंद डायनेसिटी established by महापद्मानंद was most powerful. किसने स्टैब्लिश की थी? महापद्मानंद. ठीक है. वो उसका पावरफुल रूलर था. महापद्मानंद इज कंसिडरेड to be the first Indian emperor. During his time, Magad has become the most powerful state of India. At the time of Alexander's invasion of India, Magad was ruled by king named Dhananand of Nand dynasty. See students, Nand dynasty किसने establish की थी? महापद्म आनंद. साथ में नाम बोलेंगे तो महापद्मानंद. महापद्मानंद ने नंद डायनेसिटी स्टैब्लिश की थी. ठीक है. और जो महापद्मानंद था वो फर्स्ट इंडियन एम्परर था, ये भी याद रखिएगा. और उसके टाइमिंग में ड्यूरिंग महापद्मानंद टाइमिंग मगध हैड बिकम द पावरफुल स्टेट. ठीक है. मोस्ट पावरफुल स्टेट. और जो अलेक्जेंडर ने इन्वाशन मीन्स अटैक करना, तो अलेक्जेंडर ने जब अटैक किया था ऑन इंडिया तो मगध वॉज रूल्ड बाय द किंग नेम धनानंद. नंद डायनेसिटी का एक और रूलर था, उसका नाम था धनानंद. जब अलेक्जेंडर ने इंडिया पे अटैक किया था तब कौन था किंग? धनानंद. तो नंद डायनेसिटी में 2 किंग के नाम हमने यहाँ पे पढ़े हैं. एक तो था महापद्मानंद, दूसरा था धनानंद. नाग डायनेसिटी के किंग का नाम था शिशुनागा. और हरियाणा का डायनेसिटी किसने? उसका फाउंडर कौन था? उसका फाउंडर था बिम्बिसारा. और बिम्बिसारा का जो बेटा उसके सन का नाम था अजातशत्रु. याद रखिएगा. क्लियर स्टूडेंट्स?